आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं एक डिबेट शो रिएक्शन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का नाम है ताल ठोक के। मतलब ताल ठोक के नाम तो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ की जो बातें हैं वो बिन बुनियादी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है, अब बारी मथुरा की है। सीएम योगी ने कहा कि अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है, इसीलिए समझिए कि गंगा मैया की तर्ज पर मां यमुना भी अब जल्द निर्मल होंगी। सीएम योगी के इस दौरे को मथुरा वृंदावन के विकास और धार्मिक स्थलों को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल है कि क्या योगी ने मथुरा के लिए प्लान तैयार कर लिया है? क्या अयोध्या की तरह मथुरा का इंतजार खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए योगी ने कोई प्रण ले लिया है? ठोकेंगे ताल और मेहमानों से इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। असली मजा तो अब स्टार्ट होगा ना डिबेट का। तो चलिए स्टार्ट हो ही चुका है कि जैसे अयोध्या और बनारस का कायाकल्प हुआ है। मेरा जरा एको हो रहा है, जरा मेरा वॉइस थोड़ा ठीक करवा दीजिए। हाँ, मेरा थैंक यू। मैं पहले इसके मायने कई तरीके से लगाए जा सकते हैं अनुराग जी। पहला इसका मायना यह है कि जैसे अयोध्या और बनारस का कायाकल्प हुआ है, ठीक उसी तरीके से मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है और ब्रिज कॉरिडोर बनने वाला है। तो जैसे राम भक्तों को और शिव भक्तों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी, इसीलिए कृष्ण भक्तों की भी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, हमारा से शुरुआत से जब हम 2 सीट की पार्टी थे तब से हमारा प्रण रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अयोध्या, बनारस और साथ में मथुरा, ये तीनों के प्रण राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शिव की भूमि रहे हैं और यहां पे पहले मंदिर रहे हैं। तो अब ये तीनों मैटर अभी सब जुडिस है। मथुरा का मैटर सब जुडिस है, पर जैसे कोर्ट निर्णय करेगी उसका हम स्वागत। परंतु हमारा अयोध्या के अंदर जैसे राम जन्मभूमि है वैसे ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, जिसके हिस्टोरिकल प्रमाण है। एएसआई ने भी आरटीआई के तहत कुछ साल पहले इसको सबके सामने रखा था। तो इसको आपको इसी तरीके से समझना चाहिए। पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं तो कृष्ण जन्मभूमि है, वहां लोग जन्मभूमि के दर्शन करने भी जाते हैं जी। पर कृष्ण भक्त वहां पे दर्शन करने जाते हैं। पर जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो ऐतिहासिक रूप से सनातन का पुनर्जागरण हुआ। तो राम जन्म नहीं तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है तो सही वहां पर प्रदीप जी, जहां पे जिस पोजीशन पे औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद तोड़ी, वहां पे मंदिर को तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी, ये तो एक हिस्टोरिकल प्रमाण है। अब ये केस इस वक्त कोर्ट में है और हम ये जानते हैं कि 1950s के बाद में किस तरीके से 3 एकड़ लैंड जो है वो ट्रांसफर किया गया था। 3 एकड़ लैंड तो पहले से कृष्ण जन्मभूमि का ही रहा है। तो अभी वो लीगल मैटर डिस्कस होगा, वो लैंड का मैटर है। पर हर सनातनी जानता है कि औरंगजेब ने वहां पे मंदिर तोड़ा और एक नहीं 3 बार वहां पे मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़ा और हमारा स्टैंड क्लियर है कि वहां मंदिर होना चाहिए। ठीक है प्रदीप भंडारी, मैं लौटता हूं आपके पास। डिबेट में हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें। मथुरा पर सीएम योगी के ऐलान के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि योगी जी के इस बयान पर जिसे पेट में दर्द हो रहा है वो अपना ऑपरेशन करवा ले, क्योंकि पेट दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है। इस बयान से कि अब काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, कहीं कुछ पेट में दर्द तो नहीं हो जाएगा मुस्लिम समाज के बयान से? किसी के पेट में दर्द क्यों? मैं तो ऑपरेशन करवा लो जिनके पेट में दर्द है, हमें क्या बुराई है? योगी से निवेदन है ऑपरेशन थोड़ा जल्दी शुरू करें जिससे हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाए। धन्यवाद। अनुराग भदौरिया को डिबेट में लाता हूं। अनुराग जी, आपके पेट में दर्द तो नहीं है? मुझे लगता है बीजेपी के पेट में दर्द है। उनके पेट में दर्द के साथ साथ मड़ोड़ भी है। वो परेशान है कि हम तो इतना धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो कहते गंगा जमनी जो तहजीब है उसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़े पिछड़े सब मिल के रह रहे हैं, अनेकता में एकता का भाव दिखा रहे हैं। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि विकास की राजनीति के ध्यान भटकाने के लिए कि कोई ये हमसे पूछ ना पाए कि शेयर मार्केट इतनी तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, इसमें सवाल पूछा जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। अमेरिका से लोग बेड़ियों में लाए गए, हिंदुस्तान का अपमान हुआ, सरेआम अपमान हुआ,
कि उनका जहाज जो हमारे लोगों को वीडियो में ला के भेजा, इस पे सवाल पूछेंगे तो उनको दिक्कत ना आ जाए। ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए, और जिस तरह से इन्होंने सवाल जहाँ पे संतोष देशमुख की जिस तरह से महाराष्ट्र में निर्मम हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के अलाई पार्टी का नेता का नाम आया, तो मैं पूछता हूँ वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो मुगल की सरकार नहीं है। इतनी निर्मम हत्या क्यों होगी भाई? उस पे सवाल ना कोई पूछ ले तो सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगे। कभी औरंगजेब की बात को उठाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। मथुरा का कायाकल्प हो जाए तो आपको दिक्कत है? अरे भाई किसको दिक्कत है? सवाल है इनको कुछ नहीं कर। सुनिए मेरी बात, 8.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं मथुरा में कौन सी आपने एक लाइट लगा दी है? एक लाइट इतनी सारी ठीक बात बोल के अनुराग जी ने भी आपने मथुरा को एक लाइट की ही चिंता करी। जब से आए सरकार में तब से यही बात कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा, सर्वोच्च न्यायालय आदेश तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा, आप अकेले कहां से आ गए भाई? इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो सभी लोग मानते हैं और सभी लोग सम्मान करते हैं। आप नया क्या करने वाले हैं? नया जो आपको करना चाहिए था, आपने कहा गंगा मां को साफ करने की जिम्मेदारी थी आपकी, जो आप पूरी तरह साफ नहीं कर पाए। आपने कहा अयोध्या, अरे अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिला, क्योंकि प्रभु राम जानते हैं। प्रभु राम के बच्चों की बात करते हैं, प्रभु राम के बच्चे जो परेशान हैं महंगाई, बेरोजगारी से, महिला समस्या, आर्थिक तंगी से, जो उनको एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही, जो उनके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिल रही, उसकी आवाज हम उठाते हैं तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप ऐसा काम करो ना जहां प्रभु का आपको आशीर्वाद मिले। आप राजनीतिक भाव से करते हो, आप शुद्ध मन से कीजिए। जो आप बातें करते हो, अगर आप राजनीतिक भाव हटा दीजिए और शुद्ध मन से प्रभु की बात कीजिए, मंदिर की बात कीजिए, तो हो सकता है आपको आशीर्वाद मिले। आपके मन में है राजनीति, ऊपर से आप बात करना चाहते हो धर्म की, तो प्रभु देख रहा है कि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। आप धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, ये दिक्कत है। आपका सवाल प्रदीप भंडारी, भाई सांसद भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं फिर क्या वजह है कि मथुरा में एक लाइट तक नहीं लगी है? अनुराग जी थोड़े से अल्पज्ञानी है मेरे भाई। 150 करोड़ का बाकी बिहारी टेम्पल कॉरिडोर जो है वो अप्रूव हो चुका है। 200 करोड़ बनने की बात बताओ, अरे भैया 8.5 साल में अप्रूव भी होगा, बनेगा नहीं। अरे 8.5 साल में शहर बस जाता है पूरा, और आप एक मंदिर की कायाकल्प नहीं कर पाए। आप कह रहे अप्रूव हुआ है। हाँ, आप धर्म के नाम पे कर रहे हो। दोनों जने बस एक ही बात के लिए लड़ रहे हैं, 8 साल में अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। वो बोल रहा अप्रूवल तो हुआ है लेकिन निर्माण क्यों नहीं हुआ? अब 8 साल में अच्छा एक एक करके आप प्रदीप जी की पूरी बात सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी की पूरी बात। झूठ बोल रही हम सुन रहे हैं। आप सिर्फ अनुराग जी औरंगजेब और बाबर के साथ में हैं। वजन ने तो एक ही बात पकड़ रखी है। आप अखिलेश यादव ने प्रभु श्री राम के अयोध्या में मंदिर के दर्शन के, वहां तो बड़ा मंदिर बन गया। अब आपको चिढ़ है ना? अब बताओ अयोध्या में कौन सी तारीख को दर्शन करें? दूसरा बात बताओ, आप सुनो, औरंगजेब के खिलाफ कब बोला आपने? औरंगजेब के हत्यारे के ऊपर उसकी राइटिंग है। जरा बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। कृष्णा बोल के बताओ। अच्छा सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेडीयू के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है खालिद अनवर, उसका ऑलरेडी जेडीयू ने उसका खंडन कर दिया है। क्या खंडन नहीं कर दिया है? अरे आप समर्थन वापस लीजिए। आप कहिए जेडीयू के साथ हमें नहीं रह रहे हैं। जो जेडीयू औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है उनके नेता, हमें ऐसी पार्टी के साथ सरकार में नहीं रहना है। ये नहीं बोल पाओगे। खंडन किया है, खंडन किया है। आप खंडन याद आ गया। हम तो कह रहे हैं, आप बारिश में तो कह दिया कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम उसको अच्छा शासक नहीं मान रहे औरंगजेब को, लेकिन आप खालिद अनवर जो कि जेडीयू के हैं, इसलिए उस पर चर्चा भी नहीं करोगे, बात भी नहीं करोगे। अरे कहीं आप जेडीयू से समर्थन वापस लेते हैं। जो लोग औरंगजेब के समर्थन में खड़ी है, जो पार्टी जेडीयू, हम इसके साथ नहीं है। बोलिए आप हिम्मत नहीं होगी, सत्ता चली जाएगी, आप मेरी जगह आ जाओगे विपक्ष में, हम सत्ता में ना चले जाए इसका डर आपको, सत्ता आपकी ना चली जाए इसका डर आपको सता रहा है। मथुरा से बाहर निकल गए। मैं आता हूँ नाजिम खान के पास जाते हैं। नाजिम खान साहब, मैं मायने पूछ लेता हूँ आपसे भी। योगी आदित्यनाथ का जब बरसाना में आपने वक्तव्य संबोधन सुना होगा। जेडीयू से समर्थन का वापस लेंगे। मैं पूछ नहीं इतनी बड़ी बात बोलती वो पूछेंगे। समर्थन वापस लीजिए, आपने पूछ ही लिया। नहीं समर्थन वापस अनुराग खान के तो मजे आ रहे हैं, उसके फेस से पता लग रहा है।
फिर 2 जनों को सही बिड़वा दिया, लगे रहने दो इन्हें। एक नया मेंबर और ज्वाइन हो गया विनोद बंसल। पार्टी से बाहर नहीं, जेडी को बोलोगे पार्टी से बाहर निकालो, सुन तो लीजिए। पार्टी से बाहर निकालो, ठीक है, सुन। पार्टी से बाहर निकाले की बात करो। अभी इस डिबेट में थोड़ी निकाल देंगे पार्टी से बाहर। नहीं कर पाओगे। चलिए, यहाँ ठीक पे है। कंपट नहीं कर पाए। चिल्लाओगे, कंपट नहीं बेचा जा रहा है यहाँ, कंपट बेचने आए हो क्या? ठीक है, जवाब नहीं नाजिम दे रहा, खान। खाली दरबार के ऊपर नाजिम जवाब नहीं दे खान, रहा, आप बोलना कंपट शुरू बेचना कीजिए, शुरू शायद कर ये देते चुप हो। हो जाएंगे। नाजिम खान, क्या मायने हैं योगी आदित्यनाथ के आज के संबोधन के? हाँ, मुस्कान जी देखिए, सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर राम भक्तों की सरकार आ गई है, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मुझे लगता था कि देश के अंदर अभी तक राम भक्तों की सरकार नहीं थी जो सरकार चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये इसको दुनिया पहचान रही अरे है। होली कब अरे, होली है? अरे, आपने कई बार सवाल पूछ लिया। नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे। होली होगी ऐसे अब। सोचो मजेदार होली बात है, होगी, नहीं जुम्मे पता के होली दिन कब पड़ती होगी। है। और क्या रहते भैया, हैं होली बैठ गए। जुम्मे के दिन अब होगी, पहले बताओ। होली अच्छा, बता तो रहे, वो बता रहे, बता इस रहे। बार जुम्मे के दिन होगी होली, कितने और दिन? बड़ी जबरदस्त होगी, याद रखना। नहीं, कब आप होगी, कब कोशिश कर पड़ती है? लेना, आप कोशिश कर लेना, इस बार जुम्मे के अरे दिन नहीं होली है, होगी। आपको होली और नहीं आपके मालूम साथ है भी कब होती है। खेलेंगे। वो कह रहे हैं जुम्मे के दिन दिक्कत है, होली आप है। बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जुम्मे के दिन। बच्चे सुनिए, जुम्मे के दिन होली है। अब मैं बता रहा हूँ, आप ये औरंगजेबी मानसिकता से बाहर निकलिए। बसंत के शुक्ल पक्ष में माघ महीने के पूर्णिमा दिन में होली होती है। माघ में ये बराबर है, नमाजवादी भी होली करेक्ट कर लिया, करेक्ट कर लिया। अनुराग जी भी गलचा खा गए। हाँ, गलती हो गई। फागुन का माघ कर दिया। नहीं, फागुन था, गलती से माघ कर गए। फागुन मैंने मैंने मान लिया तो क्यों उसमें देश लगा दो? हो गया था। आपको पता नहीं है। अच्छा, हाजी रंगरेज भी, हाजी रंगरेज कहानी आप बता रहे हो। ये दिल्ली में राम भक्त आके जो सरकार चलाने वाले पहले ऐसे। अरे सुन लीजिए प्रदीप जी, पेट में दर्द चालू हो जाएगा भाई आप लोगों के, आपके पेट में दर्द चालू हो जाएगा। जो बात कही है भाई, राम भक्तों की सरकार दिल्ली में आई है, तो देश के अंदर किसकी सरकार चल रही है? अभी अनुराग भाई कह रहे थे उस बात का, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप ये कह रहे थे सुन लीजिए पेट का आपका दर्द है, अभी ठीक कर देते। जो अभी कथावाचक कह रहे थे ना कि योगी जी जल्द से जल्द ऑपरेशन करें। भाई ऑपरेशन कैसा होता है? ऑपरेशन ऐसा होता है कि यहाँ पर बिना भेदभाव के सबके साथ इंसाफ हो, सबके हक की बात हो, तभी तो आप ऑपरेशन की बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि अयोध्या की तरह हम यहाँ पर मथुरा में डोर बनाएंगे। ये बता दीजिए, क्या काशी डोर में जितने मंदिर बीच में आए रास्ते में, क्या अब मथुरा के अंदर भी मंदिरों का कहीं विध्वंस करने का तरीका तो आप लोगों के पास नहीं है? हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो आप एक मंसूबा बना रहे, कहीं ये तो नहीं है? और दूसरी बात अब मैं आपसे पूछता हूं, जो आप बार बार कह रहे थे ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। अरे सुन लीजिए, उनका जिक्र ये भी बता दीजिए उन्होंने कितने मंदिर बनाए। भाई मंदिरों का भी तो जिक्र कर दीजिए। लेकिन आप लोग मंदिर का जिक्र नहीं करेंगे, कितना मंदिर बनाए, लेकिन मंदिर तोड़ने का जिक्र आप कहते। और एक बात और मुस्कान भाई जी, एक बात और सुन लीजिए प्रदीप जी, बड़ी गौर की बात है, मौजूदा हालत में आप लोगों के काम आएगी। भाई मुगल काल के अंदर सुन लीजिए, मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे। क्या आपके पास इस बात का जवाब नहीं है? भाई हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं और उनके हर बात को मानते हैं कि हाँ भी वो वास्तविक है, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुगलों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। भाई इस दौर में थे, लेकिन आप लोग जबरदस्ती इस तरीके का माहौल बनाने की पेशकश कर रहे हैं, कम्युनिटी को टारगेट करते हैं मुगलों के नाम पे। भाई बंद कर दीजिए ना आप लोग। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, योगी जी ने बड़ा सिंपल सा एक बयान दिया कि जिस तरीके से अयोध्या और बनारस का कायाकल्प हुआ, अयोध्या में कॉरिडोर बना है, बनारस में कॉरिडोर, वैसे ही अब मथुरा में भी बनाया जाएगा। आपको लगता है कि उनके बयान को अब अपने अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश शुरू हो गई है? देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं इस बात सुनकर जिसके पेट में दर्द हो वो ऑपरेशन करा ले, क्योंकि पेट दर्द का इलाज हमारे पास तो है नहीं। मुझे सबसे पहले बताइए कि कॉरिडोर अगर बना रहे हैं, उद्धार हो रहा है, पिछले 50-70 सालों से नहीं हुआ, तो दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है मुझे बताइए ना। पूरे विश्व में समस्त तीर्थ स्थल जितने हैं उनका विकास हो रहा है, और आज आप जाके देखें अयोध्या के अंदर कितना सुंदर विकास हुआ, लोगों को कितनी आमदनी बढ़ गई। अगर मथुरा के अंदर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरी सबसे पहला प्रश्न तो भाई साहब से है। अनुराग भाई साहब मेरे साथ ही खड़े हैं आज, भाई चंद, वैसे तो आमतौर पर सामने ही खड़े होते हैं। ये एक कृष्ण मंदिर में आपका क्या है?
कृष्ण मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अब जवाब दे रहा हूं। कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। ये मेरे पास एक फोटो है 1949 की, जिस परिसर के अंदर पीछे की जो दीवार है वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर की स्थिति को वहां इंगित करती है। वो जगह पूरी तरह से भगवान कृष्ण का मंदिर ही था, जिसके ऊपर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और औरंगजेब के खुद इतिहास में इस बात को दर्ज किया गया। और इसलिए दर्ज किया गया है कि वो हिंदुओं को ये दिखाते रहे कि हमने तुम्हारे मंदिर को विध्वंस किया। और उसके ऊपर ही वो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसा नहीं था कि उनको तोड़ तो पूरा सकते थे, हर चीज को पूरा तोड़ देते, लेकिन उन्होंने वो परिसर इसलिए नहीं तोड़े कि जिससे हिंदुओं की हमेशा इस प्रकार से अवहेलना करते रहे, उनके सम्मान का मर्दन करते रहे, स्वाभिमान का मर्दन करते रहे। उसका जीता जागता प्रमाण ये है। और मैं कहूंगा, आप तो भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे थे, यादव वंश की सबसे बड़ा एक प्रतिमा बनाने की बात की थी, बनाई ना, तो आज इसको क्यों नहीं जीर्णोद्धार होना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या औरंगजेब ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? इस बात को साफ साफ तौर पे पूरे भारत, पूरे विश्व में इस बात को पता है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर कुछ लोग हैं जो वोट बैंक को साधने के लिए, सामने वाले हरे रंग के साधने के लिए वहां पर दीजिए। फिर मैं मेरा तो बस सीधा सा सवाल है, स्वामी जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ कल भी थे, इन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जो बोला है, मैं आता हूं, प्रदीप जी आता हूं। पेट में दर्द आपके क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो स्वामी जी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला है, औरंगजेब को महान बताया था, तो उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। अब इनसे पूछना चाहता हूँ, खालिद अनवर भगवान कृष्ण का मंदिर बनने में दिक्कत क्या है? आपने केवल छोटे से, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कोई राजनीति में जाना नहीं चाहता, मैं केवल नहीं चाहता। बता दीजिए, लोगों ने वो परिसर तोड़ा, आपके अरे जवाब दे दो, जवाब दे रहे, जवाब दे रहे, नाज़िम भाई चाहिए, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे, संक्षिप्त रहिएगा, अनुराग जी संक्षिप्त रहिएगा, मेहमान बचिए। स्वामी जी हमारे साथ तेज तेज चिल्ला रहे थे कि अबू आजमी को, ऐसे व्यक्ति को देश के साथ नहीं है, तो खालिद अनवर ने जो बोला जेडीयू के नेता ने, आप बताइए, उनसे बोलो समर्थन वापस लो, बोलो समर्थन बोले बोलिए बाहर निकालो, बोलिए आज साथ खड़ा होना आसान दिख रहा है। बाहर निकालना चाहिए। आज अनुराग भदौरिया आचार्य विक्रमा देते हैं कि मेरा बोल रहे हैं वापस, मेरा बोलिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कह दिया उनको, अब उसमें मेरा मुद्दा ये है, बोलिए समर्थन वापस लो, का मंदिर बनना चाहिए कि बनना चाहिए? आप बोलिए जो लोग औरंगजेब की सपोर्ट करते हैं, अच्छा डिबेट आप दोनों में नहीं हो रही। बोलिए ना मेरी बात। ठीक है, मुमताज भाई, बनाएंगे नहीं मुमताज बनाएंगे, भाई, आज इसका खंडन ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे? ये मैं मुमताज भाई से पूछ लेता हूँ। अच्छा, आचार्य विक्रमादित्य के सवाल पर मुमताज आलम रिजवी का क्या कहना है? तस्वीर दिखा रहे हैं 1949 की, ठीक है, अरे पूछ लेते हैं, अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं, मुमताज भाई बोलिए। अरे और भी मेहमान है, अरे और भी मेहमान है, अनुराग जी, हाँ ठीक है, बोल दिया, नहीं बोला समर्थन वापस बोले ना, ठीक है, ठीक है, अरे जेडीयू का, अच्छा कल करता हूँ, कल इसी मुद्दे पर डिबेट करते हैं भाई, कल इसी मुद्दे पर डिबेट करते हैं। मुमताज भाई बोलिए, ठीक है, मुमताज भाई शुरू कीजिए, आज यही प्रश्न, ठीक है, आज यही प्रश्न में यही आजा, करने में डरता हूं। नहीं आपके लिए एक सम्मानजनक स्थान है, आपके लिए एक सम्मानजनक स्थान है भाई, नहीं आपके लिए एक सम्मान, जवाब देना चाहिए ना। अच्छा ये मैं मुमताज भाई से योगी जी के दर पे जाके धरने पे बैठो, मैं ये बनना फिर ये कहेंगे आप डिबेट में नहीं हो रहा, योगी जी के घर पे जाइए, फिर ये कहेंगे ये ड्रामा न करो, अरे ड्रामा न करो, आइए मैं जवाब दे पा रहा हूँ, बैठाने की आदत है, नहीं इनको ड्रामा न करो भाई, ड्रामा मत करो। अच्छा आपके आचार्य विक्रमादित्य, मुमताज आलम रिजवी, मुद्दा मथुरा है, मुद्दे पे रहेंगे, इसके लिए धरना देंगे, मथुरा की बात करने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, हम भी इसके लिए धरना देंगे, हम भी यही धरना। अरे ये क्या हो रहा है? अब बता दीजिए मस्जिद को हटा के आप मंदिर बनाने की कैसे बात करते हो? हम भी धरने पे, अरे हम भी धरने पे बैठेंगे भाई, बता दीजिए ना, लेकिन आप हमारे रास्ते के आपका मतलब मुमताज भाई का नंबर नहीं आने देंगे, मुमताज भाई का नंबर नहीं आने देंगे, माहौल पैदा मत कीजिए। अच्छा एक मिनट आप नफरत का माहौल पैदा मत कीजिए, और भाई मस्जिद रहने दीजिए। अच्छा लाइए मैं पूछ लेता हूँ, मुमताज भाई, अगर धरने पे बैठे तो धरने पे, अच्छा सुनिए, और भी सम्मानित लोग हैं, और भी सम्मानित लोग हैं, उनकी बारी आने दीजिए। मुमताज आलम रिजवी ये तस्वीर आचार्य विक्रमादित्य दिखा रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जेडीयू पर नहीं, अभी नहीं,
अभी नहीं, आज मथुरा पर डिबेट, आपने अपनी बात कह ली, आज मथुरा पर डिबेट, कल करता हूं इस पर डिबेट। मुमताज भाई, इनका सम्मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, नहीं इनका मैं आज का जो मुद्दा है उसके समर्थन में हूँ। नहीं मैं पार्टी से समर्थन हाँ ठीक है, इन्होंने बोल दिया, अच्छा ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये नहीं बोल ठीक है। औरंगजेब पर कल डिबेट थी, जेडीयू पर कल कर लेंगे। मुमताज भाई बोलिए, मुमताज भाई बोलिए। आपको क्या दिक्कत है? मुस्कान जी, आपकी आवाज आएगी, बोलिए। मैं आपको बता दूं साफ साफ हाँ कि अयोध्या की पहचान हमेशा से भगवान राम से रही है जी, पूरी दुनिया में हमेशा से। इसी तरह से बोलिए विनोद जी, बोलिए, आप बोलेंगे तभी चुप होंगे। सुनिए सुनिए विनोद जी क्या कह रहे हैं। अरे आपके अरे नहीं, ये आपकी डिबेट मुस्कुराते हुए होती थी। व्यक्तिगत बहस नहीं है, व्यक्तिगत बहस नहीं है, व्यक्तिगत बहस नहीं है। विनोद बंसल बोलिए, विनोद बंसल बोलिए, विनोद बंसल। अरे विनोद बंसल। अनुराग जी आपकी डिबेट बड़ी शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए होती थी। मुमताज आज आपके पैनलिस्ट जी क्या बोलिए। देखिए अनुराग जी, आपकी डिबेट बड़ी शालीनता और मुस्कुराते के हुए होती थी, और विद्युत नहीं आज भी वैसे ही हो रही है, आज भी वैसे ही हो रही है। सारे के सारे पैनलिस्ट ताल ठोकने लग गए सब लोग भाई। और मैं बताऊं, आपका जो स्टूडियो कम और आप जंतर मंतर ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, और मुझे लगता है मेरी गलती है कि मैं बाहर बैठा हूँ। बाहर बैठने की सजा मुझे मिल रही है। 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ कि आखिरकार बाहर बैठे पैनलिस्ट का कोई बस नहीं है आपकी डिबेट में, बिल्कुल भी। इसलिए बाहर से बैठाया ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा बोलिए, आ जाया करिए, आप आमंत्रित हैं, आ जाया करिए स्टूडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। देखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए बात ये कि काफी उम्मीदों के साथ किया था, पर लेकिन इसमें कुछ फैक्टर लॉजिक वाली चीज तो दिखी ही नहीं। मुझे लगता है आपके भी 20 मिनट बर्बाद हो ही गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।